आज हम हिंदी गद्य इतिहास से कुछ प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसे भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल क्या है, इसका समय क्या है? तो इसका समय आपका है 1741 और ये किसकी रचना है? ये राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया है। और ये राम प्रसाद निरंजनी जी क्या थे? पटियाला दरबार में कथावाचक थे। जहाँ की महारानी जो कौन थी, वो देश कौर थी, उन्हीं को सुनाने के लिए यह गद्य ग्रंथ लिखा गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? तो कौन नहीं था? तो इसमें रचनाएं दी गई हैं, आपको रचनाकार को बताना है कि कौन फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था। तो आपके ये रानी केतकी की कहानी जो मुंशी इंसा अल्लाह खां की है, ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे। जबकि प्रेम सागर आपका और लाल चंद्रिका लल्लू लाल की रचना है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। और नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावली, ये आपकी किसकी रचना है? सदल मिश्र की है, वो भी प्राध्यापक थे। तो आगे देखते हैं, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? किसने उर्दू को यामनी भाषा कह के संबोधित किया है? तो लल्लू लाल ने किया है। आगरा निवासी गुजराती ब्राह्मण लल्लू लाल को हिंदी गद्य के प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। इनका जन्म आगरा 1763 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, प्रेम सागर, शकुंतला नाटक, माधोनल, ब्रजभाषा, व्याकरण। आगे हमने देखा लाल चंद्रिका भी इनकी प्रमुख रचना है। आगे देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? इंशा अल्लाह खान ने कुछ भाषाओं को के जो शब्द थे उसमें अपनी रचना में शामिल ना करने की प्रतिज्ञा थी। उसमें कौन नहीं था आपको बताना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है कौन नहीं था, तो आपका ये तत्सम के नहीं था। आगे देखते हैं, इंशा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो अभी हम पहले ही देख चुके हैं, रानी केतकी की कहानी या चंद्रावली। देख लेते हैं, इंशा अल्लाह खां द्वारा रानी केतकी की कहानी की रचना कब? सन 1798 1803 ईस्वी के मध्य की गई। इसे उदयभान चरित्र के नाम से भी जाना जाता है। रानी केतकी की कहानी को एक और नाम से जाना जाता है, उदयभान चरित्र। यह हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। ये जो हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा मानी जाती है। और प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है, हमने पहले भी पढ़ा। जबकि जो नहुष दिया गया था उसमें मैथिसर गुप्त की है। आगे देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? तो ये सबको पता है, चंद छंद वर्णन की महिमा है, जो गंग कवि की है। और गंग कवि जो है अकबर के समय के थे, उन्हीं के दरबारी कवि थे। और ये जो रचना है वो खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ माना जाता है। चंद छंद वर्णन की महिमा से ही खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ माना जाता है। हम आगे देख ही चुके हैं, भाषा योग वशिष्ठ 1741 ईस्वी में, इसके लेखक थे राम प्रसाद निरंजनी। आगे देखते हैं, इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? तो ये आपके हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे वो अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षपाती थे। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र के क्या थे? गुरु थे। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, मानव धर्मसार और गुटका, जो इनकी प्रमुख अन्य रचनाएं हैं। सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? अभी हम देखे ही हैं किसकी उपाधि थी, राजा शिव प्रसाद हिंद की। इन्हीं लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? वो भी हमने अभी देखा, कौन थे? लल्लू लाल सदल मिश्र हैं, तो सदल मिश्र यहाँ पे हैं, ये थे। देख लेते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड वेलेजली ने की। किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने की। लल्लू लाल और सदल मिश्र इस कॉलेज के प्राध्यापक थे। प्रेम सागर ग्रंथ की रचना लल्लू लाल ने की तथा चंद्रावली या
नासकेतोपाख्यान की रचना सदल मिश्र ने की। प्रमुख बातें हैं इनकी। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? अभी हम पढ़ के आए हैं। राजा भोज की सपना किसकी पुस्तक है? पहले तो ये आपकी शिव प्रसाद सितारे हिंदी की पुस्तक है और इसकी भाषा जो है हिंदी उर्दू मिश्रित है। देखते हैं, राजा भोज का सपना की भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित है। यह शिव प्रसाद सितारे हिंदी की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संबंध में लिखा है, प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। और इनकी रचनाएं हम देख ही चुके हैं आगे। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध है, कोलकाता में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में वेलेजली ने की। और इसके प्राध्यापक भी देख चुके हैं, मिलान करना है हमें। चंद छंद वर्णन की महिमा, ये आपके गंग कवि की है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। श्रीपद पुराण जी भाषा वंशिकन का पंडित दौलत राम। नासकेतोपाख्यान सदल मिश्र। तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर थे, कौन थे? आपके गिलक्राइस्ट थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर गिलक्राइस्ट थे। इसकी स्थापना 10 जुलाई सन 1800 ईस्वी को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने की। कुछ लोगों ने इस संस्थान को भारत के आधार पर भारत के लोगों को बांटने का खेल खेलने का अड्डा माना। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा जॉन गिलक्राइस्ट के निर्देशन से सुचारू रूप से चला। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना? किसे माना है? तो गद्य का आविर्भाव। आधुनिक काल की जो सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है वो कौन सी है? गद्य का आविर्भाव, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? अभी हम पढ़ते आए हैं, तो इसमें आपके ये नहीं है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद नहीं है आपके। ये हैं लल्लू लाल भी हैं, सदल मिश्र भी हैं और सदाशुक लाल भी हैं आपके। आगे देखते हैं, मुंतखबुत वारीक पुस्तक के लेखक हैं, कौन है इसमें? तो इसमें आपके सदाशुक लाल, मुंशी सदाशुक लाल जी हैं इसके लेखक। और इनकी एक प्रमुख रचना है सुख सागर। लल्लू लाल की रचना हम देख ही चुके हैं, बैताल 25, सिंहासन 32, प्रेम सागर, सभा विलाप, माधव विलास, लाल चंद्र का हाथ। और सदल मिश्र ने नासकेतोपाख्यान या चंद्रावली की रचना की। इंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी, जिसका दूसरा नाम उदयभान चरित्र भी है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन है? 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व, किसकी? हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन है? तो आपके राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मात्र पद में उत्कृष्ट कृतियों की रचना, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, नौ गीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना, भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय प्रदान करना। तो इसमें आपका नंबर 2 सही है, यही सही है। आगे देखते हैं, ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ये आपका प्राकृत व्याकरण है। आगे देखते हैं, देख लेते हैं, प्रस्तुत ग्रंथों में प्राकृतिक व्याकरण ग्रंथ ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जबकि अन्य नाम दो आपके असंगत हैं। और प्राकृतिक व्याकरण के रचनाकार कौन है? हेमचंद्र जी हैं। आगे देखते हैं, नासकेतोपाख्यान की रचना किसकी रचना है बता रहे हैं, पूछ रहे हैं इसमें, तो अभी हम पढ़ते ही आए हैं, सदल मिश्र की रचना है। ये किसकी रचना है? सदल मिश्र की रचना है। और रचनाएं भी दी गई हैं। नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो 9 मानी जाती है। देख लेते हैं इनके नाम भी, नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ,
चरपट, जलंधर, मलयार्जुन। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इससे पहले हम हिंदी के अस्तित्व में किसने भूमिका निभाई बचाने में, अब हम देख रहे हैं हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आपके सदल मिश्र ने निभाई, जो भाषा मुंशी थे फोर्ट विलियम कॉलेज के। आगे देखते हैं, उक्त व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? इसके चरित्र बताना है कौन है, तो आपके दामोदर शर्मा है। उक्त व्यक्ति प्रकरण यह एक क्या है? प्रथम गद्य ग्रंथ है या एक व्याकरण ग्रंथ है। अरोड़ा का जो ग्रंथ है राउल वेल एक शिलांकित कृत है या गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। किसमें? राउल वेल में मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। और जेतवेश्वर ठाकुर की रचना कौन सी है? वर्ण रत्नाकर है, जो मैथिल हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन होंगे? आपके राम प्रसाद निरंजनी हैं। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। देख लेते हैं इसमें कुछ। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में यह कलकत्ता में स्थित प्राच्य विधियों एवं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र है। इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी, उर्दू आदि की पुस्तकों का अनुवाद हुआ। खड़ी बोली के गद्य का प्रारंभिक रूप उपस्थित करने वाले 4 प्रमुख गद्य लेखकों का विशिष्ट स्थान है। खड़ी बोली में गद्य का प्रारंभिक रूप उपस्थित करने के लिए 4 प्रमुख गद्य लेखक हैं। कौन कौन से? लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, मुंशी इंसाल्लाह खां। जिसमें से लल्लू लाल और सदल मिश्र ने फोर्ट विलियम कॉलेज में रहकर कार्य किया है। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? तो ये आपके सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। आगे देखते हैं, गंग कवि का स्थान है। इटावा जिला है, इटावा है। ये अकबर के दरबारी कवि एवं रहीम के मित्र थे। भारतीय साहित्य के अनुपम व्यक्तित्व के धनी गंग कवि की रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया, तो किसने किया है? मेघदूत रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम का राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। आगे देखते हैं, जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। भारतेंदु आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। भारतेंदु युग में ही गद्य की लगभग समस्त विधाओं जैसे उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रा साहित्य आदि का विकास हुआ। इस युग प्रवृत्ति को देखते हुए आचार्य शुक्ल ने इस युग का नामकरण गद्यकाल कर दिया। प्रताप नारायण मिश्र का योगदान भी सराहनीय था इसमें। आधुनिक गद्य के विकास में इन्होंने निबंध विधा में अपनी लेखनी चलाई, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने द्विवेदी युग के श्रेष्ठ रचनाकार एवं युग प्रवर्तक हैं। इस द्विवेदी युग में कहानी गद्य विधा का विकास हुआ। फिर है क्वेश्चन देख चुके हैं, आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? तो गद्य का विकास हुआ। इतना सुन के पात शाह जी श्री अकबर शाही जी आदि शेर सोना नरहरदास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास बचना पूरन भया, आम घास बरखास हुआ। यह पंक्तियाँ किससे ली गई हैं? तो चंद छंद वर्णन की महिमा से ली गई हैं। आगे देखते हैं, ना खास हिंदी ना खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। ये किसके पंक्ति है? शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। लाल चंद्रिका के रचनाकार लल्लू लाल जी हैं। प्रेम सागर के लेखक भी आपके लल्लू लाल जी हैं। धन्यवाद।